नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्बन और उसके यौगिक। हमारा ये चैप्टर है दोस्तों, किसमें RS मेंस है, उसमें केमिस्ट्री के पोर्शन में एक टॉपिक है कार्बन और उसके यौगिक और उनके औद्योगिक और घरेलू उपयोग। दोस्तों ये टॉपिक है, ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही ईजी टॉपिक है। अगर इसको आप बेसिक कंसेप्ट वाइज समझते हो, मतलब ये किस तरीके से कार्बन और उसके यौगिक है, ये टॉपिक अगर आप कंसेप्ट वाइज समझते हो तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम वन बाय वन पढ़ेंगे। दोस्तों ये टॉपिक और RS के अलावा अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे LDC की एग्ज़ाम या कोई दूसरी अन्य एग्ज़ाम होती है, उनमें भी ये टॉपिक है, हमारे सिलेबस में रहता है। तो दोस्तों RS मेंस की जो केमिस्ट्री की जो सीरीज चल रही थी, उसमें हमारा ये टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक में क्या करते हैं, हम इसके कई सारे पार्ट्स है दोस्तों, उनको अपन एक एक पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कार्बन की विशेषताएं पढ़ेंगे दोस्तों, उसके अपन अपर रूपों के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन के क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय अपर रूप। जो क्रिस्टलीय अपर रूप में हम पढ़ेंगे दोस्तों हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेन के बारे में। अक्रिस्टलीय अपर रूप में हम पढ़ेंगे दोस्तों कोयला क्या होता है, कोयले के बारे में, चारकोल के बारे में, और कोक और काजल क्या होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन दोस्तों, हाइड्रोकार्बन के इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम चक्रीय और अचक्रीय हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और बेसिक नामकरण कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रियोन के बारे में दोस्तों, फ्रियोन क्या होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, और ये इसका किस प्रकार नामकरण किया जाता है, कैसे फ्रियोन हमारे यूज में आती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुलकों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, पॉलीमर्स के बारे में देखेंगे, रेसे क्या होते हैं, और प्लास्टिक और रबर, ये तीन प्रकार के बहुलक अपन पढ़ेंगे। जिसमें रेसे में हम तीन प्रकार के रेसे देखेंगे दोस्तों, नाइलॉन 66, पॉलिस्टर जिसे टेक्रोन बोलते हैं या टेरिलियन भी बोलते हैं, प्लास्टिक पढ़ेंगे दोस्तों नाइलॉन 66, टेक्रोन, और एक तीसरा प्रकार का जो रेसा है दोस्तों रेयोन। तीन प्रकार के रेसे देखेंगे। प्लास्टिक देखेंगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है और थर्मोप्लास्टिक क्या होती है, और इसमें कई प्रकार की 4-5 प्रकार के प्लास्टिक देखेंगे। पॉलीथीन क्या होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होती है यानी PVC क्या होती है दोस्तों, आदि प्रकार की प्लास्टिक इसमें देखेंगे। और प्राकृतिक और संश्लेषित रबरों के बारे में देखेंगे। और इसमें दोस्तों साबुन और अपमार्जक, ये टॉपिक अभी लास्ट में बचा अपने साबुन और अपमार्जक, इसको अपन देखेंगे। तो ये हमारा केमिस्ट्री का ओवरऑल क्या हो गया दोस्तों, हमारा सिलेबस रह गया। केमिस्ट्री में कार्बन वाले टॉपिक में हमको इतनी सारी चीजें देखनी है। अब दोस्तों मैं बात कर रहा था विशेषताओं की। जो कार्बन होता है दोस्तों, उसकी विशेषताओं की बात करें अगर अपन, तो जो दोस्तों कार्बन है वो क्या होता है, आवर्त सारणी है, उसमें उसका परमाणु क्रमांक कितना है दोस्तों, 6 क्यों है इसका, क्योंकि इसके नाभिक में कितने 6 प्रोटॉन पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन भी 6 ही पाए जाते हैं। अगर 7 न्यूट्रॉन होते हैं या 8 न्यूट्रॉन होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं दोस्तों, कार्बन के समस्थानिक हो जाते हैं। लेकिन मुख्यतः क्या है, इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो कार्बन परमाणु क्रमांक के आधार पर क्या है, कार्बन की जो परमाणु क्रमांक कितना है दोस्तों, 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है दोस्तों, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाते हैं कार्बन की कक्षाओं में दोस्तों, इस प्रकार से जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। और दोस्तों मैं एक बार आपको संरचना बना के दिखा देता हूँ। ये दोस्तों कार्बन परमाणु है, इसका ये नाभिक है, और इसमें क्या है, ये 2 कक्षा ही है, ये पहली कक्षा और ये दूसरी कक्षा। इस नाभिक में दोस्तों क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में है, पहली कक्षा में, और 4 इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में दोस्तों, दूसरी कक्षा में। इस कारण जो दोस्तों जो कोई भी परमाणु होता है, हम देखते हैं कि वो अपना अष्टक पूर्ण करने की कोशिश करता है, और जबकि कार्बन के जो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। तो ये क्या करता है, दूसरे किसी भी तत्व से
अपने ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है दोस्तों, साझा करने की कोशिश करता है और सामने वाले से भी 4 इलेक्ट्रॉन साझा करवाने की कोशिश करता है। और ये दोनों 4 और 4 इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करके क्या बनाते हैं दोस्तों, सहसंयोजक बंध। क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, कोवलेंट बॉन्ड। तो यानी कि इसकी संयोजकता कितनी है, इसकी संयोजकता होती है दोस्तों 4, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन को पता चल गया। अब दोस्तों इसकी जो कार्बन के जो यौगिक होते हैं वो इतने सारे यौगिक क्यों पाए जाते हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, क्योंकि जो कार्बन होता है हमारा वो किस किस के साथ यौगिक बना सकता है, एक तो खुद कार्बन के साथ भी जुड़ सकता है, एक नाइट्रोजन के साथ भी जुड़ सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी यौगिक बनाता है। इसके अलावा दोस्तों ये सल्फर के साथ जुड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों ये फास्फोरस के साथ, क्लोरीन के साथ, फ्लोरीन के साथ, कई प्रकार के यौगिकों के साथ जुड़ जाता है। इसलिए इसके कार्बन के जो हमारे यौगिक होते हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। हर जगह कार्बन आपको मिल जाएगा दोस्तों। कार्बन के यौगिकों के बाद जैसे ऑक्सीजन, इसकी अन्य विशेषता है, एक विशेषता दोस्तों कार्बन की है, क्या है दोस्तों, ये कई प्रकार के बॉन्ड बना सकता है। जिसे ये क्या करता है दोस्तों, कार्बन होता है सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। क्या बना सकता है, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के मध्य क्या कर सकता है ये दोस्तों, डबल बॉन्ड भी बना सकता है। और कार्बन कार्बन के मध्य ये क्या कर सकता है दोस्तों, ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड ये दोस्तों किसके साथ बना सकता है, और ऑक्सीजन के साथ। और भी कई यौगिक है, जैसे दोस्तों क्लोरीन के साथ क्या बनाता है ये सिंगल बॉन्ड। और दोस्तों ये नाइट्रोजन के क्या साथ क्या करता है दोस्तों, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन की एक विशेषता क्या हो गई, ये एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध 3 प्रकार के बंध भी बना सकता है। इस कारण भी क्या होते हैं दोस्तों, इसके यौगिक ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों एक इसकी जो विशेषता है दोस्तों, इसकी वो विशेषता है इसकी श्रृंखलन, कैटेनेशन। इस इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों इसको कैटेनेशन। इसमें क्या होता है दोस्तों, कार्बन क्या करता है दोस्तों, एक कार्बन है वो क्या करता है दोस्तों, कार्बन के साथ ही जुड़कर कई सारे कार्बन परमाणुओं की एक श्रृंखला बना लेता है। उसको क्या बोलते हैं, श्रृंखलन की प्रवृत्ति। जनरली क्या होते हैं दोस्तों, वो जो परमाणु होते हैं वो 2-3 बार 4 बार यौगिकों के साथ जुड़कर बस इतने ही 4-5 बार जुड़कर ही रह जाता है। जबकि कार्बन क्या करता है दोस्तों, 20, 50, 100 कई प्रकार के कार्बन आपस में कई कार्बन के साथ जुड़ के क्या बना लेता है दोस्तों, ये यौगिक बनाता है। जैसे इस कारण इसके क्या होते हैं दोस्तों, यौगिकों की संख्या भी बढ़ जाती है। इसमें भी क्या होता है दोस्तों, जैसे 5 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, 5 कार्बन में भी दोस्तों ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपस में जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार इसके यौगिकों की संख्या क्या हो जाती है दोस्तों, बहुत ज्यादा हो जाती है। तो कार्बन की हमारी विशेषताएं हो गई। सबसे पहले कार्बन की विशेषता क्या थी, इसका परमाणु क्रमांक। दूसरा इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तीसरी इसकी संयोजकता क्या है 4, और इसकी श्रृंखलन की प्रवृत्ति। दोस्तों इसके अलावा कार्बन क्या बनाता है, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। इसके अलावा दोस्तों जो कार्बन होता है हाइड्रोजन के साथ क्या करता है दोस्तों, जैसे अगर एक कार्बन की बात करें तो ये किस जो CH4 होता है उसमें किस विन्यास में जुड़ता है दोस्तों, ये समचतुष्फलकीय। किस विन्यास में जुड़ता है, समचतुष्फलकीय। ये संरचना कैसे होती है दोस्तों, जैसे कार्बन है आपके पास, एक हाइड्रोजन ऐसे हो गया, एक हाइड्रोजन ऐसे हो गया, एक हाइड्रोजन ऐसे हो गया, और एक हाइड्रोजन दोस्तों आपके पीछे की साइड में हो गया। तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 109 डिग्री और 28 डेज। क्या करता है दोस्तों, 109 डिग्री और 28 डेज का जो क्या बनाता है, कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य जो ये एंगल होता है कितने का होता है, 109 डिग्री और 28 डेज का। तो दोस्तों यहाँ तक हमारे कार्बन की विशेषताएं क्या हो गई दोस्तों, कंप्लीट। अब दोस्तों हम देखते हैं कार्बन के अपर रूपों के बारे में। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों आगे, कार्बन के अपर रूप। दोस्तों कार्बन के जो अपर रूप हैं वो क्या होते हैं, 2 प्रकार के हैं। मैंने बताया था आपको, क्रिस्टलीय अपर रूप और अक्रिस्टलीय अपर रूप। तो पहले अपन पढ़ेंगे
क्रिस्टलीय अपरूप। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? क्रिस्टलीय अपरूप। इसमें पढ़ेंगे दोस्तों सबसे पहले हम हीरा, डायमंड। दोस्तों जो हीरा होता है उसमें क्या होता है, ये कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। इसमें जो एक कार्बन परमाणु होता है वो क्या करता है दोस्तों, 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से कैसे जुड़ता है, सम चतुष्फलक में जुड़ता है। और ये सम चतुष्फलक आकृति आपस में जुड़कर क्या बनाती है, एक त्रिविमीय संरचना बनाती है दोस्तों, 3D संरचना बनाती है। इसकी वजह से जो हीरा क्या होता है दोस्तों, बहुत ज्यादा कठोर हो जाता है। और इस कठोरता के कारण ही जो प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे कठोर पदार्थों में से एक हीरा होता है। तो दोस्तों हीरे का क्या होता है, इसका क्या होता है, उच्च गलनांक होता है, गलनांक होता है, क्वथनांक भी क्या होता है, उच्च होता है। इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च। इसके बाद दोस्तों जो हीरा होता है अपने, ये क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, ये पारदर्शी होता है। और क्या होता है दोस्तों, रंगहीन होता है। हीरे में क्या दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पाया जाता है। दोस्तों इसमें क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही क्या होता है दोस्तों, हीरे के अंदर चमक होती है। हीरे का जो घनत्व होता है दोस्तों वो कितना होता है, विशिष्ट घनत्व 3.5। इसके अंदर दोस्तों इसकी जो संरचना होती है वो कैसे होती है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको अगर एग्जाम में अगर संरचना बनाने की हो तो कैसे बनाओगे दोस्तों, दोस्तों आप इस प्रकार से जो है हीरे की संरचना एग्जाम में बना के आ सकते हैं। और ये संरचना हमारे किसकी है, हीरे की संरचना 3D में। दोस्तों ये इस प्रकार से हीरे की संरचना हो गई। अब दोस्तों हम देखते हैं आगे हीरे की जो मेन विशेषताएं हमने देख ली। इसका क्या होता है, ये विद्युत का क्या होता है दोस्तों, विद्युत का कुचालक। क्योंकि दोस्तों जो कार्बन परमाणु होता है उसमें कोई क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता। कार्बन एक दूसरे कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण क्या होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है। अब दोस्तों हीरे के बाद हम पढ़ेंगे ग्रेफाइट। क्या पढ़ेंगे, ग्रेफाइट। इसमें पढ़ेंगे दोस्तों ग्रेफाइट। दोस्तों जो हीरा और ग्रेफाइट है उसमें मुख्य रूप से जो अंतर होता है वो क्या होता है दोस्तों, इनके भौतिक गुणों में अंतर होता है, न कि रासायनिक गुणों में। जैसे अपरूप क्या होते हैं दोस्तों, अपरूप की जो बेसिक डेफिनेशन ये होती है कि कोई भी दो ऐसे पदार्थ जिनके भौतिक गुण क्या होते हैं, अलग होते हैं, लेकिन उनके क्या होते हैं, रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। भौतिक गुण यानी कि जैसे इनका घनत्व अलग हो गया दोस्तों, इनके गलनांक अलग हो गए, क्वथनांक अलग हो गए, इसलिए क्या होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट एक दूसरे से अलग होते हैं। इनके रासायनिक गुणधर्म सेम होते हैं। रासायनिक गुणधर्म का मतलब अगर जैसे अपन क्या करते हैं दोस्तों, हीरा और ग्रेफाइट दोनों को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है दोनों में दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। इसलिए इनके क्या होते हैं, रासायनिक गुणधर्म तो क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, इनके भौतिक गुणधर्म अलग होते हैं। इसलिए इनको क्या बोलते हैं दोस्तों, अपरूप। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अपन ग्रेफाइट देख रहे थे। दोस्तों ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वो क्या करते हैं दोस्तों, इसमें एक कार्बन परमाणु क्या करता है दोस्तों, 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ता है। कितने, 3, जबकि हीरे में क्या जुड़ता था दोस्तों, 4 के साथ। तो इसकी संरचना कैसी होती है दोस्तों, ग्रेफाइट जो होता है इसमें क्या करता है, एक कार्बन परमाणु
दोस्तों ये क्या करते हैं दोस्तों, हीरा क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, ये एक कार्बन परमाणु है, क्या है, एक कार्बन परमाणु, ये एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन, ये तीन कार्बन के साथ ही जुड़ता है, जबकि इसका कार्बन का क्या होता है दोस्तों, चौथा कार्बन क्या होता है, मुक्त होता है। इस कारण क्या होता है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए हीरा के ग्रेफाइट क्या होता है दोस्तों, विद्युत का सुचालक। यानी कि अगर ग्रेफाइट से अगर हम क्या करते हैं दोस्तों, करंट प्रवाहित करवाते हैं, तो इसमें क्या हो जाती है, करंट फ्लो हो जाएगी। दोस्तों इसका रंग क्या होता है, ये दूसरा रंग का होता है, किस रंग का होता है दोस्तों, दूसरा रंग का होता है। जो हीरा होता है दोस्तों वो क्या होता है, कठोर होता है, जबकि ये क्या होता है, मुलायम। ग्रेफाइट क्या होता है, मुलायम। तीसरा दोस्तों, जो हीरा होता है उसका घनत्व कितना था, 3.5, जबकि ग्रेफाइट का घनत्व कितना है, इसका विशिष्ट घनत्व कितना है दोस्तों, 2.2। जो हीरा होता है उसकी जो संरचना होती है दोस्तों वो क्या होती है, समचतुष्फल की संरचना में रहता है, जबकि ग्रेफाइट किस में रहता है, षटकोणीय। और दोस्तों ये क्या होता है, इसमें एक ऐसी ही परत, सेम परत क्या हो जाती है दोस्तों, इसके नीचे आ जाती है, और इसके कारण ये क्या होता है दोस्तों, षटकोणीय परतदार। इस संरचना में ये षटकोण दिख रहा है दोस्तों आपको, ये षटकोण की संरचना में रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, षटकोणीय परतदार संरचना। ये परतें दोस्तों क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर फिसल सकती है, इसलिए ये क्या होता है दोस्तों, मुलायम होता है और फिसलनदार होता है। इसलिए इसका उपयोग किसमें करते हैं दोस्तों, हीरे का उपयोग किसमें करते हैं, वो सॉरी ग्रेफाइट का उपयोग किसमें करते हैं, लुब्रिकेंट में उपयोग करते हैं। इसका उपयोग किसमें होता है, पेंसिल बनाने में होता है। दोस्तों जो अपनी पेंसिल होती है उसके अंदर जो लिखने वाला जो ब्लैक मटेरियल होता है, एक तरीके से वो क्या है, ग्रेफाइट ही है। क्या है दोस्तों, वो ग्रेफाइट ही है, उसका रियल एग्जांपल है। इसके अलावा दोस्तों इसके उपयोग किस किस में होते हैं, ग्रेफाइट के उपयोग पेंसिल बनाने में दोस्तों, इलेक्ट्रोड बनाने में। जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है, किसका इलेक्ट्रोड, विद्युत बैटरियों में या कहीं पे भी विद्युत अपघटन करवाया जाता है, वहाँ पे इलेक्ट्रोड बनाया जाता है कार्बन का, तो वहाँ पे क्या लगाया जाता है दोस्तों, ग्रेफाइट। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है। साथ ही ग्रेफाइट का उपयोग जो परमाणु भट्टियाँ होती है वहाँ पे अवमंदक के रूप में भी दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का। तो दोस्तों हीरा और ग्रेफाइट है, इन दोनों में कभी कभी हमारे को क्या पूछ लिया जाता है, अंतर पूछ लिया जाता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल के अंदर क्या लिख देंगे, ग्रेफाइट और हीरे की विशेषताएं लिख देंगे। जैसे इधर लिख देंगे हीरा और इधर लिख देंगे दोस्तों क्या, ग्रेफाइट। दोस्तों हीरा, जैसे हीरा क्या होता है, इसकी संरचना लिख देंगे। तो एक इनका घनत्व, एक इनका दोस्तों गलनांक क्वथनांक, इसका गलनांक क्वथनांक, इसके उच्च होते हैं, इसके निम्न होते हैं। इसका घनत्व 3.5, इसका 2.2। इसकी संरचना कैसी होती है, समचतुष्फलक त्रिविमीय में रहता है, जबकि ये क्या रहता है दोस्तों, षटकोणीय परतदार। ये इसका जो रंग होता है तो दोस्तों ये पारदर्शी होता है, हीरा पारदर्शी और रंगीन होता है, जबकि ये दूसर और मुलायम होता है। ये दोस्तों कठोर होता है, जबकि ये मुलायम होता है। इसका दोस्तों हीरे का जो उपयोग होता है वो क्या होता है, किसमें होता है, इसका उपयोग जो होता है पत्थरों को काटने, चट्टानों को काटने में, कांच को काटने में आदि में, और आभूषण बनाने में हीरे का उपयोग होता है। जबकि ग्रेफाइट का उपयोग किसमें होता है, इलेक्ट्रोड बनाने में, पेंसिल बनाने में, परमाणु भट्टियों में और शुष्क स्नेहक के रूप में। इस प्रकार हमारा हीरा और ग्रेफाइट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब दोस्तों हम कार्बन का एक और अपर रूप बचा हुआ है, क्रिस्टलीय अपर रूप, उसका नाम है फुलरीन। क्या नाम है दोस्तों इसका, फुलरीन। फुलरीन क्या होता है दोस्तों, एक वैज्ञानिक हुए थे दोस्तों बकमिस्टर फुलर, उसके नाम पे इसका क्या नाम निकला गया है, फुलरीन। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, जो कार्बन परमाणु होते हैं आपस में 60 या 70 कार्बन परमाणु या अलग मात्रा में भी कार्बन परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं, और ये कैसे बनाते हैं, एक गोलाकार
फुटबॉल की जैसी संरचना, गोलाकार संरचना बना लेते हैं। जिस इसमें क्या करते हैं दोस्तों, 32 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं फुल रिंग में? 32। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, ये पंचकोणीय और दोस्तों ये क्या करते हैं, इस तरीके से ये आपस में जुड़ के एक गोलाकार संरचना बनाते हैं और ये क्या कहलाती है? फुल रिंग कहलाती है। फुल रिंग का उपयोग दोस्तों केस में करते हैं, क्योंकि इसकी संरचना क्या होती है? गोलाकार होती है, इसलिए इसका उपयोग किसमें करते हैं? आणविक बियरिंग बनाने में। दोस्तों फुल रिंग को भी क्या करते हैं, ये किसका अपर रूप है? क्रिस्टलीय अपर रूप है। क्रिस्टलीय अपर रूप में क्या होती है? जो भी अपर रूप होते हैं उनकी क्या होती है? संरचनाएं निश्चित होती है। इसलिए ये क्या है? फुल रिंग की भी। इसमें अगर कार्बन परमाणु 60 है, फुल रिंग में क्या होता है दोस्तों, अगर कार्बन परमाणु की संख्या 60 होती है तो क्या बोलते हैं उसको? बकमिंस्टर फुल रिंग। बकमिंस्टर फुल रिंग, क्योंकि बकमिंस्टर नामक एक वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या की थी? इसकी फुल रिंग की खोज की थी, इसलिए इसका नाम बकमिंस्टर फुल रिंग निकाला गया। अब दोस्तों इसके बाद देखेंगे दोस्तों हम कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप। कौन से अपर रूप देखेंगे दोस्तों? कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप। क्रिस्टलीय अपर रूप दोस्तों, इसमें सबसे पहले है दोस्तों देखेंगे हम कोयला। क्रिस्टलीय अपर रूप में क्या होते हैं दोस्तों? कार्बन परमाणु होता है वो निश्चित संरचना में आपस में नहीं जुड़ते, इसलिए ये क्या होते हैं? क्रिस्टलीय कहलाते हैं। जैसे ये कार्बन होता है जिसका एक अपर रूप हो गया दोस्तों कोयला। कोयला क्या करता है दोस्तों? इसको अपन ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं और देखते हैं कि कोयला क्या होता है दोस्तों। हमारे राजस्थान में किस प्रकार का कोयला होता है? लिग्नाइट प्रकार का। जबकि भारत में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है दोस्तों? भारत में पाया जाता है जो भारत में जो ज्यादातर पाया जाता है दोस्तों, एंथ्रासाइट या बिटुमिनस प्रकार का पाया जाता है। कोयले के जो दोस्तों 4 प्रकार है: पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट और बिटुमिनस। दोस्तों कार्बन की जो मात्रा है किसी भी इस अपर रूप में, कार्बन की मात्रा के आधार पे क्या होता है? इसकी जैसे पीट है दोस्तों, इनको नाम याद करने के लिए क्या करोगे? सॉरी दोस्तों, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। दोस्तों इसमें क्या होता है दोस्तों? 40 से 55%। कितना परसेंट कार्बन होता है? 40 से 55%। इसमें दोस्तों 60% के आसपास होता है। इसमें दोस्तों 70 से 85% के आसपास कार्बन होता है और इसमें दोस्तों 85% से अधिक। जब दोस्तों कार्बन को जलाते हैं, क्योंकि दोस्तों पीट प्रकार के कार्बन में क्या होता है? जो नमी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये क्या करता है दोस्तों? धुएं के साथ जलता है, इसमें बहुत ज्यादा धुएं निकलती है। लिग्नाइट में दोस्तों कार्बन की मात्रा थोड़ी सी अधिक पाई जाती है, इसलिए इसमें धुएं अपेक्षाकृत कम होती है। ये राजस्थान में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला दोस्तों कोयला है, लिग्नाइट प्रकार का कोयला। हमारे बाड़मेर और बीकानेर क्षेत्र में दोस्तों आपने सुने होंगे, कपूरी, जालिका आदि क्षेत्रों में लिग्नाइट प्रकार का जो कोयला पाया जाता है। दोस्तों बिटुमिनस प्रकार का कोयला है, इसमें 70 से 85% कार्बन होता है। और जो एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला है, इसमें कितने प्रकार का होता है? 85% से अधिक कार्बन होता है। और ये बहुत ज़्यादा कठोर पाया जाता है, यानी कि एक तरीके से पत्थर की तरह दिखने वाला कोयला है और ये उच्च क्वालिटी का कोयला है। दोस्तों कोयले का जो उपयोग होता है हम कहाँ करते हैं?
कोयले का उपयोग करते हैं हम परमाणु भट्टियों में, ये हमारे ऊर्जा स्टेशन होते हैं वहाँ पे हमारे आज भी इंडिया में लगभग 60% जो इलेक्ट्रिसिटी उपयोग आती है दोस्तों वो किससे बनाई जाती है, कोयले से। तो कभी हम लिग्नाइट प्रकार का कोयला यूज लेते हैं, कभी एंथ्रेसाइट या बिटुमिनस प्रकार का कोयला यूज लेते हैं। दोस्तों भारत में कोयला कहाँ पाया जाता है, नदी घाटियों में पाया जाता है, जैसे दामोदर नदी घाटी। भारत के जो कोयला होता है वो कौन से काल का है, गोंडवाना काल का। तो मैं आपको लिंक करने के लिए ज्योग्राफी से थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों कार्बन कोयला है उसके उपयोग उसके परमाणु ऊर्जा बनाने में उपयोग होता है। और इसके अलावा दोस्तों कोयले का उपयोग हमारे घरों में ईंधन के रूप में भी होता है। इसके अलावा दोस्तों कार्बन का जो दूसरा अपर रूप है कोयले के अलावा उसको बोलते हैं हम दोस्तों चारकोल। दोस्तों चारकोल दो प्रकार का होता है, पादप चारकोल और जंतु चारकोल। पादप चारकोल होता है दोस्तों वो क्या होता है, जैसे इसका उपयोग चीनी चारकोल आदि, ये भी दो प्रकार का होता है, चीनी चारकोल और अन्य प्रकार का होता है। जबकि इनको जंतु जो होता है वो होता है दोस्तों वो जो हमारे अस्थि चारकोल और रक्त चारकोल प्रकार का होता है। तो चारकोल हमारे को बस केवल इतना सा ही पढ़ना है कि इसका एक अपर रूप है चारकोल। अब दोस्तों इसका अगला अपर रूप है काजल। दोस्तों जो हम क्या करते हैं, किसी भी कार्बन को क्या करते हैं, अगर अपन ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, जलाते हैं, तो जो धुएं प्राप्त होती है दोस्तों उनको क्या कर लिया जाता है, जो कंबल होते हैं दोस्तों, कुछ स्पेसिफिक प्रकार के कंबल होते हैं, उन धुओं को उन कंबलों पे एकत्रित कर लिया जाता है और उससे हमारे को क्या प्राप्त होता है दोस्तों, काजल। दोस्तों जो आंखों में काजल डालते हैं वो यही काजल है। इसका उपयोग किसमें होता है दोस्तों, आंखों में काजल डालने में। इसके अलावा जो हमारे पेन होते हैं इनकी स्याही बनाने में भी किसका उपयोग होता है दोस्तों, काजल का उपयोग होता है। अब दोस्तों एक बच गया हमारे कोक। दोस्तों जो कोयला होता है उसको अगर हम वायु की अनुपस्थिति में क्या करते हैं दोस्तों, गर्म करते हैं, तो हमारे पास जो उसकी नमी होती है वो क्या हो जाती है दोस्तों, निकल जाती है और हमारे को क्या मिल जाता है दोस्तों, कोक मिल जाता है। इस प्रकार दोस्तों हमारे अपर रूप पूरे हुए। अब दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन।